वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा जो रिसोर्स है फॉलोइंग टाइप आयरन ओर कैसा रिसोर्स है, वो है नॉन रिन्यूएबल। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी मतलब रिलेटेड विद वाटर, तो वो किस में आती है, रेप्लिनेशेबल यानी कि काइंड ऑफ रिन्यूएबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, जो जमीन है वो किस वजह से खराब हो रही है पंजाब में, ओवर इरिगेशन, जरूरत से ज्यादा पानी देने की वजह से। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द टेरिस, जो टेरिस कल्टीवेशन होती है, जो इस तरह की होती है, वो कहां पे होती है, उत्तराखंड में होती है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल कहां मिलती है, गुजरात में। अब यहां से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल, 3 स्टेट्स के नाम बताने जिसमें ब्लैक सॉइल मिलती है, तो आंसर है महाराष्ट्र में मिलती है, मध्य प्रदेश में मिलती है और छत्तीसगढ़ में। एंड द क्रॉप विच इज मेनली ग्रोन इन इट, कौन सी क्रॉप ब्लैक सॉइल में उगाई जाती है, कॉटन, कॉटन यानी रुई। द क्रॉप विच इज ग्रोन इन इट इज कॉटन। What टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट, जो रिवर डेल्टा होते हैं उसमें किस तरह की सॉइल मिलती है। तो पहले तो रिवर डेल्टा समझो, रिवर डेल्टा क्या होता है चिल्ड्रन, ये है रिवर डेल्टा और इसमें मिलती है किस तरह की सॉइल, एलुवियल सॉइल। तो बस एक वर्ड में आंसर लिख देना है, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। अब ये पूछ रहा है गिव 3 मेन फीचर्स, इसके 3 मेन फीचर्स देने हैं। वेरी फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब बहुत अच्छी होती है क्रॉप वगैरह को उगाने के लिए। वेरी गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन की ग्रोथ, शुगर केन मतलब गन्ने की ग्रोथ के लिए, पैडी यानी चावल की ग्रोथ के लिए, और व्हीट यानी गेहूं की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और नेचर कैसा होता है इस वाली सॉइल का, एल्कलाइन होता है। What steps can be taken to control soil erosion in the hilly areas, hilly areas में, पहाड़ी इलाकों में अगर soil erosion रोकना है तो वो कैसे रोक सकते हैं। The soil erosion can in the hilly areas, पूरा क्वेश्चन से can be controlled by taking steps as mentioned below। इन स्टेप्स है, नंबर 1 काउंटर प्लोइंग, काउंटर प्लोइंग क्या होता है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है। टेरिस कल्टीवेशन, जो इस तरह से पहाड़ी एरिया पर टेरिस कल्टीवेशन होती है इसको बोला जाता है। और होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब एक स्ट्रिप में कॉर्न उगा दिया, अगले स्ट्रिप में ओट्स उगा दिया, अगली स्ट्रिप में हे उगा दिया, तो इसको। अब कुछ बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि काउंटर प्लोइंग को एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, टेरिस कल्टीवेशन को एक्सप्लेन, देखो वो आपसे बस ये पूछ रहा है क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है हिली एरियाज में, वो उनकी डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, तो आपने बता दिया। अब पूछ रहा है व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, गिव सम एग्जांपल्स। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग से डिराइव होंगे जैसे प्लांट्स, एनिमल, फिश एटसेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, याद रखना नॉन लिविंग थिंग्स से जो डिराइव होंगे नेचुरल रिसोर्सेज उनको कहा जाता है, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। चिल्ड्रन जैसा कि अब आप क्लास 10th में आ गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके होम एग्जामिनेशन में भी भर भर के आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस पे आपको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस सबके एमसीक्यू मिल जाएंगे। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि 20-25 नंबर के आपके एग्जाम में केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसा है। व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960 से 61 में से लेके अब तक, जो लैंड जो फॉरेस्ट वाली है वो आज तक बढ़ी क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो लैंड यूज पैटर्न देखते हैं। इन इंडिया वी हैव एग्रीकल्चरल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड मतलब जिसपे हम खेती करते हैं, फॉरेस्ट जिसपे केवल फॉरेस्ट है, ग्रेजिंग लैंड मतलब जिसपे जानवर चरते हैं, घास फूस खाते हैं, और वेस्ट लैंड मतलब जहां ना तो जहां खेती होती
ना जहाँ पे फॉरेस्ट है ना ही जानवर चरते हैं, वो पूरी तरह से बंजर है। तो बस एग्रीकल्चर लैंड के बारे में एक पॉइंट लिख देंगे, दिस लैंड सॉइल इज वेरी फर्टाइल। इस लैंड की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, सो इट इज मेनली यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज, इसलिए यहाँ पे खेती होती है। फॉरेस्ट लैंड क्या होता है, दिस लैंड हैज डेंस फॉरेस्ट, इसमें बहुत डेंस फॉरेस्ट का मतलब जंगल होते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रिजर्व इट, और भारत सरकार क्या कर रही है, इसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है। ग्रेजिंग लैंड मतलब यूज फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स, एनिमल्स को चराने के लिए यूज होता है। और वेस्ट लैंड मतलब जहां कुछ ना हो, दिस लैंड नीदर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर नॉर ग्रेजिंग, इस लैंड पे ना तो एग्रीकल्चर ही पॉसिबल है ना ग्रेजिंग, क्योंकि ये बंजर जमीन होती है। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, 1960-61 के बाद से लेके अब तक जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट लैंड है, वो बढ़ी क्यों नहीं है। इसका आंसर पहले यहां समझो। आज का इंसान बहुत मतलबी हो चुका है, वो फॉरेस्ट को और काटता जा रहा है, ठीक है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, नई सड़कें बनाने के लिए, नया स्कूल बनाने के लिए, नई चीजों को वो करने के लिए। और यही रीजन है जो फॉरेस्ट का एरिया है जो और बढ़ना चाहिए वो और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में कैसे लिख देंगे, यहां लिख देंगे, द ह्यूमन ऑफ 21st सेंचुरी हैज बिकम वेरी सेल्फिश। आज का जो इंसान है वो बहुत ज्यादा मतलबी और स्वार्थी हो गया है। वी आर कटिंग ट्रीज इन एक्सेस, हम जरूरत से ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं, यानी कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग एंड ओवर माइनिंग आर ऑल्सो टेकिंग प्लेस, जरूरत से ज्यादा ओवर ग्रेजिंग करवा रहे हैं, ओवर माइनिंग, इलीगल माइनिंग करवा रहे हैं। दीज आर द रीजंस, यही रीजंस हैं। दैट के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन से, that the land under forest not increased much since 1960 से लेके 1961। next, how have technical and economic development led to more consumption of resources। जितनी ज्यादा टेक्निकल चीजें आई, जितनी ज्यादा मशीन्स आई, जितना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, उतना ही ज्यादा हम रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। कैसे, पहले इमेज से समझो। चिल्ड्रन, अगर 200-400 साल पुरानी बात करें तो आदमी सिंपल जीवन जीता था, सब लोग खेती करते थे, ज्यादातर लोग, उसकी जो जरूरतें थे वो लिमिटेड थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्निकल एडवांसमेंट आया, मशीनीकरण हुआ, मशीन्स आई, तो लोगों का अब काम कम टाइम में होने लगा, लोगों की पैदावार ज्यादा होने लगी। जब पैदावार ज्यादा होने लगी तो पैसा बढ़ गया, पैसा आने लगा तो आदमी ने सोचा चलो अब तो कार ले लूं, अब तो गाड़ी ले लूं, अब तो ये ले लूं, अब तो वो ले लूं। तो जो इंसान पहले छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता था, छोटी छोटी चीजों में ही उसका काम चल जाता था, अब उसे ये सारी चीजें चाहिए। इसीलिए अब रिसोर्सेज, एक एक इंसान के घर में 2-2 कार खड़ी हुई है, 4-4 बाइक खड़ी हुई है, ठीक है, इसीलिए हम रिसोर्सेज का ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो देखो यही बात कैसे लिखेंगे, इन ओल्ड डेज व्हेन एवरीथिंग यूज्ड टू टेक प्लेस मैन्युअली, जब हम लोग हर चीज हाथ से करते थे, मशीनों से नहीं करते थे। प्रोडक्शन वाज लेस बट पीपल वर सेटिस्फाइड, प्रोडक्शन तो कम होता था चीजों का, लेकिन लोग सेटिस्फाइड रहते थे विद वॉट एवर दे हैड, जो भी उनके पास था उन्हीं से सेटिस्फाइड रहते। बट एज सून एज मशीन यानी टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, द प्रोडक्शन इंक्रीज, सो प्रोडक्शन बढ़ गया। अब जब मोर प्रोडक्शन मीन्स मोर इनकम ऑफ अ पर्सन, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हुई इंसान की इनकम भी बढ़ गई। एज अ रिजल्ट हिज डिमांड इंक्रीज, इस और रिजल्ट ये निकला कि उसकी जो डिमांड है वो भी बढ़ गई। अ फैमिली विच कुड इजिली सेटल इन विलेज नाउ नीड अ बंगलो, एक ऐसी फैमिली जो पहले गांव में बड़े आसानी से रहती थी, अब तो उसको बड़े बड़े घर चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, जिम चाहिए, मॉल चाहिए। यानी कि जो इंसान पहले छोटी सी गांव में छोटे से घर में कच्चे घर में रह लेता था, अब उसको बंगला भी चाहिए, बाइक भी चाहिए, कार भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, जिम भी चाहिए, मॉल्स भी चाहिए। 10, इसलिए हम कह सकते हैं पूरा क्वेश्चन में से, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स क्या है, एयर है, प्लांट है या आयरन ओर है। बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।